हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ग्रीन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये है सिंगोनियम का प्लांट जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट होता है और इजी टू केयर प्लांट होता है। अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम इसकी देखभाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हम इसे ऐसे एरिया में रख सकते हैं जहाँ पर मॉर्निंग में 8 से 9 बजे तक की धूप आती हो, या अगर हम इसे इंडोर भी रखना चाहें तो भी हमें इसे विंडो साइड में या डोर के साइड में रखना चाहिए जो कि यहाँ पे ब्राइट सनलाइट मिले सिंगोनियम को। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि इसका जो इससे उसके जो लीव्स होते हैं उसके कलर पे डिफरेंस आता है, इसलिए सनलाइट का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। वैसे ही फ्रेंड्स, अगर हम इसकी वाटरिंग की बात करें तो हमें कभी भी सिंगोनियम में ओवर वाटरिंग नहीं करना है। जब भी इसकी सॉइल सूख जाए, ऊपर से थोड़ी सॉइल सूखने के बाद में ही वाटरिंग करना है। इस तरह से हम सॉइल को चेक भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ज़्यादा ड्राई भी नहीं होने देनी है सॉइल। और फ्रेंड्स, अगर हम इसके सॉइल की बात करें तो वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। सॉइल में पानी रुकना नहीं चाहिए और इसे ऑर्गेनिक मैटर से रिच सॉइल होनी चाहिए। किसी भी प्लांट के लिए ज़रूरी होता है, सॉइल से ही सब कुछ होता है, तो सॉइल का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ऑर्गेनिक मैटर से रिच ऐसी सॉइल होनी चाहिए सिंगोनियम के लिए। और हम इसे साल में 2 बार खाद भी दे सकते हैं। फरवरी मार्च में अगर हम इसे खाद दे सकते हैं क्योंकि वो उसका ग्रोइंग टाइम होता है, और सितंबर अक्टूबर में भी हम इसे थोड़ी खाद दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, सिंगोनियम को जो स्प्रे होता है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। अगर आप एवरीडे स्प्रे करते हो सिंगोनियम में, वाटरिंग करने के बजाय अगर आप स्प्रे कर देते हो तो इसका जो लुक होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। और हो सके तो इस स्प्रे में कभी कभी ऑनियन पिल फर्टिलाइज़र या गार्लिक पिल फर्टिलाइज़र जो होता है वो भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, नहीं तो पत्तियाँ जल सकती है। इसलिए बिल्कुल थोड़ी मात्रा में ऐड करके अगर आप स्प्रे करते हो तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैं खुद इसका यूज़ करती हूँ, बहुत बार मैं इस तरह से स्प्रे करती हूँ सिंगोनियम में, और इसका रिज़ल्ट भी मैंने देखा है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है। और इसकी प्रोपगेशन की बात करें तो हम इसे बहुत तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर सिंगोनियम की कोई ब्रांच इस तरह से निकल रही हो तो आप उसे सिंपल इस तरह से पॉट में ऐड कर देते हो तो वहाँ से नया प्लांट हो जाता है। अगर पूरे जड़ें अगर फिक्स हो गई सॉइल में, उसके बाद में अच्छे से प्लांट हो जाता है, और उसके बाद में हम ब्रांच से उसे कट कर सकते हैं और हमारा प्लांट बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। ये मेरा सबसे फेवरेट तरीका है। मैं हमेशा इसी तरीके से सिंगोनियम के प्लांट्स प्रोपोगेट करती हूँ और बहुत ही ईजीली मुझे ढेर सारे प्लांट्स मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने उसी तरीके से इस प्लांट को ग्रो किया है, और यहाँ से मैंने मदर प्लांट से इसे अलग कर दिया है। और इस तरह से हम बहुत ही इजी तरीके से, अगर हम सॉइल में उस ब्रांच को फिक्स कर देते तो जड़ें आ जाती वहाँ पे नॉड एरिया से, और प्लांट इजीली ग्रो हो जाता है। और इस तरह से हम ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं सिंगोनियम के। फ्रेंड्स, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो बहुत ही अच्छा होता है सिंगोनियम के लिए, मैंने देखा है। मैं बहुत बार लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ सिंगोनियम में, चाहे जो भी हो, आपके घर पे जो भी हो, आप जो फर्टिलाइज़र बनाते हो, लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे कि दाल चावल का पानी जो होता है वो, या आलू के छिलके से जो भी फर्टिलाइज़र बनाते हो, ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइज़र, और ओनियन पिल का फर्टिलाइज़र तो बहुत ही अच्छा होता है, गार्लिक का, इस तरह से। और इस तरह से कि जो नॉड एरिया होता है, यहाँ से हम इसके प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, इसकी कटिंग ले सकते हैं या इसे सॉइल में इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कटिंग लेकर इस प्लांट को ग्रो किया है। मैंने कटिंग लेकर जैसे हम बाकी सारे प्लांट्स को लगाते हैं सॉइल में, उसी तरह से लगा दिया था, और बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है, क्योंकि वहाँ से जो नॉड एरिया होता है वहाँ से बहुत ही जल्दी रूट्स आ जाती है और इजीली प्लांट ग्रो हो जाता है।
और फ्रेंड्स इसके जो ब्रांच होती है वो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो हम इसे सपोर्ट दे सकते हैं स्टिक से या किसी से भी, लेकिन सपोर्ट देना ज़रूरी होता है कभी कभी, क्योंकि इससे जो प्लांट का लुक है बहुत ही अच्छा आता है। और प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम प्रूनिंग करते तो इससे बुशी लुक दे सकते हैं हम प्रूनिंग करने से। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है प्लांट। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह से वाटर में ग्रो करना भी बहुत इजी होता है। सिंगोनियम को जब भी आप सॉइल में ग्रो करना चाहो ना, तो थोड़ी देर दिनों के लिए उसे वाटर में रख देना है, तो रूट्स आ जाएगी, तो उसके बाद में उसे सॉइल में ग्रो करना भी बहुत आसान हो जाएगा। ये ज़्यादा इजी होता है। इस तरह से हम उसे सॉइल में या वाटर में ग्रो कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही वाटर में कुछ कटिंग रख दी थी, तो आप देख सकते हो कितनी सारी ग्रोथ हो गई है उसकी। इससे मैं बहुत सारे प्लांट्स बना सकती हूँ। बहुत ही इजी प्लांट होता है। जब भी अगर आप इस प्लांट को सच में बहुत ही ऐसे हेल्दी देखना चाहते हो, तो इसे सनलाइट ठीक से दो, ब्राइट सनलाइट में रखो इसे। और जो फर्टिलाइज़र होता है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। और पानी जब भी सॉइल सूखने के बाद में ही देना है और स्प्रे करते रहना है। इससे ये प्लांट की जो ग्रोथ होती है बहुत ही अमेजिंग होती है, मैंने खुद देखा है। मैं इसी तरह से इसकी केयर करती हूँ। आप देख सकते हो इसके जो रूट्स है कितने अच्छे रूट्स आ गए, बहुत ही हेल्दी रूट्स है और कितने सारे रूट्स आ गए, जबकि इतनी छोटी बॉटल है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा और भी अच्छी जानकारी लेकर आऊँगी और अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी आपके लिए। तो सिंगोनियम को ग्रो कीजिए घर पे।